तो हेलो फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे कुछ नोट पॉइंट को। तो पहला नोट पॉइंट है, वर्तमान में फरगाना और समरकंद उज़्बेकिस्तान में स्थित है। तो फ्रेंड, आप लोगों ने नाम सुना होगा फरगाना शहर और समरकंद शहर के बारे में। ये जो शहर फरगाना शहर और समरकंद शहर है, ये जो दोनों शहर है वो बाबर से संबंधित है। तो बाबर ने कहा था कि फरगाना को बचाने के चक्कर में समरकंद चला गया और समरकंद को बचाने के चक्कर में फरगाना चला गया। तो फ्रेंड, ये जो फरगाना शहर और समरकंद शहर है उज़्बेकिस्तान में स्थित है। तो आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा उज़्बेकिस्तान की कैपिटल कहाँ है, यानी उज़्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट को, राइन नदी को यूरोप में कोयला ढोने वाली नदी के नाम से जाना जाता है और स्विट्जरलैंड एवं जर्मनी के सीमा पर स्थित कोनस्टैंस झील से होते हुए उत्तरी सागर में गिरती है राइन नदी। यानी राइन नदी है जो कोनस्टैंस झील से होते हुए उत्तरी सागर में गिरती है। इसके बाद अगला नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, दूधातोली पर्वत श्रृंखला को उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है। तो फ्रेंड, आप लोगों ने पामीर के पहाड़ को नाम सुना होगा, पामीर के पठार को नाम सुना होगा, जिसे विश्व का छत कहा जाता है और 18वीं सदी से पामीर के पठार को विश्व का छत कहा जा रहा है। और ये जो पामीर है, पामीर का अधिकांश भाग तजाकिस्तान में फैला हुआ है। इसके बाद देखेंगे दूधातोली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी मूसा का कोठा है और दूधातोली पर्वत श्रृंखला से ही 5 नदी निकलती हैं, जिसमें पहला नदी है रामगंगा नदी, अटागाड़ा नदी और नयार नदी, पूर्वी नयार नदी और पश्चिमी नयार नदी और बनो नदी। ये पांचों नदी दूधातोली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे उत्तराखंड के घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता है। उसी तरह हिमाचल प्रदेश में घास के मैदान को मर्ग बोला जाता है। तो आपने नाम सुना होगा गुलमर्ग। तो ये सब जगह पे घास होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट को, चींटी के डंक के प्रभाव को कैलामाइन विलयन को रगड़कर कम किया जा सकता है। तो फ्रेंड, चींटी जब काटती है तो हमारे शरीरों पर फॉर्मिक अम्ल छोड़ देती है और फॉर्मिक अम्ल की वजह से हमें जलन होती है और उसी जलन से बचने के लिए कैलामाइन विलयन का उपयोग करेंगे तो उस जलन को कम किया जा सकता है। तो फ्रेंड, आता है कैलामाइन का फार्मूला क्या होता है। तो कैलामाइन का फार्मूला होता है ZnCO3 और कैलामाइन विलयन में जिंक कार्बोनेट होता है जो क्षारीय प्रकृति का होता है। कैलामाइन देखिए ZnCO3 से ही पता चल रहा है कि कार्बोनेट है और कार्बोनेट का जो प्रकृति होता है जो क्षारीय होता है। उसी तरह अगर आपको मधुमक्खी काट लिया, चींटी अपने डंक मार दिया, तो आप बेकिंग सोडा लगाकर भी उस जलन को कम कर सकते हैं। बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है NaHCO3 और बेकिंग सोडा है एक तरह का क्षारीय प्रवृत्ति है। और फ्रेंड, आपने नाम सुना होगा नटाल का पौधा को। तो नटाल का पौधा भी जब आपके शरीर पर लग जाएगा तो फॉर्मिक अम्ल छोड़ता है और हमारे शरीर में जलन होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट को, HCl मिलाने पर वेनिला का विशिष्ट गंध गायब हो जाता है। अगर वेनिला में HCl मिला देंगे तो उसको जो फ्लेवर होता है वनीला का, वो फ्लेवर समाप्त हो जाता है। तो इतना ही।